कंगना रनावत को सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ जड़ दिया है। एयरपोर्ट पर कहा यह गया कि उसको पहले से लेकर विरोध था। जो कंगना रनावत ने बयान दिया था कि 100-100 रुपये में महिलाएं बुलाई जाती है धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए। कंगना रनावत मंडी से अभी लोकसभा चुनाव जीती हैं और बॉलीवुड की एक्ट्रेस रह चुकी हैं। सफल अभिनेत्रियों में गिनती आता है। उनकी फिल्मों ने 100-100 करोड़ से ज़्यादा कमाई की है। लगभग 2 दशकों से वह कह सकते हैं कि एक्ट्रेस के तौर पर वह जानी जाती थी। अभी अभी सांसद बनी है भाजपा के टिकट पर। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह जी। तो इसको कैसे देखती है भाजपा, ये जो कंगना रनावत पर हमला हुआ है? देखिए, कंगना रनावत पर हमला नहीं है, ये राष्ट्रवाद पर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का हमला है। जो राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं उस पर ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हमला करके उनकी राष्ट्रवाद की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। ये किसानों के आंदोलन के समर्थन करता नहीं है। कंगना ने गलत नहीं कहा कि रुपये लेकर आंदोलन में बैठने वाले लोग वो राष्ट्रवाद और कभी भी देश के विकास की बात नहीं सोच सकते। देश में इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को कभी देश की जनता माफ नहीं करने वाली है। पर अभी जिस प्रकार से विपक्ष जो कह रही है, सोशल साइट्स पर भी चल रहा है और विपक्ष के कई नेताओं के, कई गंभीर नेताओं के हमने कमेंट ट्वीट वगैरह पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सही हुआ है। विपक्ष आज ये कह रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष के लोगों को इन्हीं सब बातों में उनका मन लगता है। दरअसल क्या है, विपक्ष के लोग इन्हीं सब कामों में लगे रहते हैं हमेशा। आप देखिए, जब भी चुनाव आया या चुनाव के बाद भी देश में माहौल बिगाड़ने का प्रयास, हमेशा ये विपक्ष में बैठे कुछ नेता हैं। माहौल तो भाजपा खराब करती है, कांग्रेस राहुल गांधी बता रहे थे। देश में माहौल को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको बता दें, 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में कोई एक आतंकवादी, कोई एक नक्सली घटना नहीं हुई। फिर भी तेजस्वी यादव क्या बोले पूरा सभा में कि हिंदू मुस्लिम करके ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई करवाते हैं और दंगाई पार्टी है। राहुल गांधी बोले, देखिए, 15 वर्षों तक इनके माताजी और पिताजी की सरकार थी। पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि बिहार में जंगल राज हो गया। हम लोगों ने देखा है उस जंगल राज को। सड़कें नहीं थी, सड़कें वीरान पड़ी हुई थी भी नहीं और वीरान भी पड़ी हुई थी। कॉलेज स्कूल बंद थे, हॉस्पिटल में ताला लटक गया था। लोग डर से सड़कों पर नहीं निकलते थे। और वो जो 50 और 55 की सरकार थी, 50 से 55 वर्षों की सरकार जो कांग्रेस की थी, क्या दिया? भय दिया, भूख दिया, भ्रष्टाचार दिया, आतंकवाद दिया, नक्सलवाद दिया। सारी समस्या का जड़ कांग्रेस है। आज कश्मीर की जो समस्या है, आज देश में जो नक्सलवाद, आतंकवाद की समस्या उत्पन्न हुई थी, हम इस सरकार ने सब पर कंट्रोल करने का काम किया है। कोई नक्सली घटना नहीं हो रही है, कोई आतंकवादी घटना नहीं हो रही है, कोई हिम्मत भी नहीं करता है और करेंगे भी नहीं। बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस तो पर हमला हो जा रहा है, वो भी सिक्योरिटी के द्वारा। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, मगर इस पर भाजपा क्या चाहती है? उनको तो निलंबन कर दिया गया है, मगर और देखिए, राष्ट्रवाद की बात जो अगर कोई करता है, वो बॉलीवुड का एक्ट्रेस हो, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, या जो कोई भी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हों, जो राष्ट्रवाद की बात करता है, उसको, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अपनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनकी मंशा सफल नहीं होगी। कंगना रनावत ने राष्ट्रवाद का विरोध करने वाले को खुलेआम चैलेंज किया था और सबको पता है, पूरे देश को पता है। वो केवल सफल एक्ट्रेस नहीं है, वो सफल क्रांतिकारी भी है, सफल राष्ट्रवादी भी है। उसके राष्ट्रवाद के विचारों को थप्पड़ से मार के रोका नहीं जा सकता है। राष्ट्रवाद की विचार को जो थप्पड़ मारने का प्रयास किया, उसको देश की जनता ने थप्पड़ मारा और फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम किया है। ये राष्ट्रवादियों के जुबान पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। तो विपक्ष पूछती है कि राष्ट्रवादी का क्या पैमाना है, क्या सर्टिफिकेट है, क्या ये सब है, सब भाजपा वाले लोग देंगे? बोल तो रहे हैं तो ये तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देंगे। ये परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी लोग ये देंगे। राष्ट्रवादी की परिभाषा क्या होती है? जिसके दिमाग में, जिसके विचार में, जिसके नीति में, जिसके सिद्धांत में केवल परिवारवाद हो, केवल भ्रष्टाचार हो, वो राष्ट्रवाद की बात कहाँ से कर सकते हैं?
हमने तो कहा ना कि 50-55 वर्षों तक देश में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेसियों ने क्या किया? 15 वर्षों तक राज्य में लालू प्रसाद जी और उनकी पत्नी की सरकार, इनके माता और पिताजी की सरकार थी। बार बार वहीं पे पहुंच जा रहे हैं, मगर जो कंगना रनावत है अभी वो पूरा अपना बयान भी जारी की हैं, तो और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? जैसे एगो तो हो ही गया ही उनका निलंबन। देखिए, वो तो महिला कांस्टेबल तो एक मोहरा है, पीछे जो साजिश करता है उस पर कार्रवाई होगी, और भी उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। आंदोलनकारी साथ में है उनके। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? वो गलत करने वाले बचेंगे नहीं। वो ये मत सोचें कि हमारी कुछ सीटें बढ़ गई तो हम गलत करने का हमको परमिशन मिल गया। नहीं, देश की जनता ने सत्ता पक्ष को और विपक्ष को भी सीटें दिया, इसलिए कि विपक्ष सरकार का आईना होता है। लेकिन ये तो पूरा विपक्ष ही भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबा हुआ है। फिर भी देश की जनता ने उसको मजबूत विपक्ष मजबूत बनाने का काम इसलिए किया है कि सरकार ठीक से चले, सरकार अच्छा से काम करे। लेकिन जो पूरा भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबा हो, सरकार की तरफ कहाँ देख सकता है? एक बड़ा सवाल आया कि कंगना रनावत के प्रभाव से ये लोग थोड़ा सा हड़बड़ाए हुए हैं क्या, विपक्ष और उनके ये तमाम लोग? स्वाभाविक है। कंगना रनावत जिस प्रकार से इन दोनों राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मुखर होकर लड़ रही है, तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं उनको बहुत तकलीफ होता है, उनके पेट में दर्द होता है। लेकिन इस विचार को कोई रोक नहीं सकता है। यह देश भगत सिंह का है, सरदार, और ये देश, इस देश में सुभाष चंद्र बोस का देश है। इस देश में किसी को राष्ट्रवाद की विचार से कोई रोक नहीं सकता है। राष्ट्रवाद का विचार ही आगे बढ़ेगा। हम राष्ट्रवाद के विचार लेकर ही देश को आज़ाद कराए, और राष्ट्रवाद का विचार लेकर ही आज 10 वर्षों से सत्ता में हैं। और तीसरी बार 1962 के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनने का, देश को सेवा करने का ऑफर देश की जनता ने दिया है। जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, इनका विचार सफल नहीं होने वाला है। इस महिला कांस्टेबल यानी कि इस सुरक्षाकर्मी महिला के पीछे एक बहुत बड़ा गैंग साथ में है क्या? स्वाभाविक रूप से। आपको पता होगा पिछले दिनों संसद भवन पर, संसद के अंदर में कूदने का प्रयास किया था। क्या कोई 4 लोग और 3 लोग की योजना थी, या उसके पीछे बड़ी योजना थी? सबको पता है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जान गई। इस महिला कांस्टेबल के पीछे भी पूरा एक टीम है, पूरा एक सिस्टम है। अगर यही करना था तो आंदोलन में जाती ना। लेकिन एक कांस्टेबल के रूप में गेट पर खड़ा होके और आने जाने वाले यात्री पर अगर थप्पड़ चलाता है तो सबसे बड़ा ये राष्ट्रद्रोह है। प्रधानमंत्री भी सेफ नहीं है, मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रद्रोह है ना ये। हमारा काम है, प्रवक्ता का काम है बयान देना, और हम दूसरा काम करने शुरू कर देंगे तो वो तो पार्टी के खिलाफ जाएगा। बिल्कुल। तो ये बात हम अभी कर रहे थे कंगना रनावत से जुड़ी हुई, जो महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ जड़ दिया था, उसके बाद से ही विवाद गहराया है। उसको लेकर हम बातें समझने आए थे बीजेपी ऑफिस में। हम अभी बात कर रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह जी हैं जो बातों को बता रहे थे, समझा रहे थे कि राष्ट्रवादी ताकतों से हड़बड़ाई हुई है विपक्ष, और इन महिला कांस्टेबल के पीछे और भी कई लोग हैं। इन बातों को लेकर अभी हम बात कर रहे थे, हमने बताया इनका परिचय। बाकी आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।